ऑलराइट स्टार्ट। अच्छा पार्टी मजा मा, कैसे हो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एक नंबर चंगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा स्पेसिफिक्स में आएंगे। जनरल लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? फटाफट से लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। एवरेज का हल्का सा टॉपिक बचा था, फिर स्प्रिंग मास सिस्टम स्टार्ट करना है। लेट्स कंप्लीट रिकैप जो सच में अपन ने अब तक पढ़ा। अपन ने पढ़ा बच्चा एक्स बराबर दो टाइप के सचम होते हैं, ए साइन ओमेगा टी होता है अगर बीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, तो वी बराबर इसमें ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाता है। एक्सप्रेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हो जाता है। अगर एसएचएम इससे स्टार्ट नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी वगैरह भी देख लो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यू से लिख लो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर मैक्सिमम जो होती है इनटू साइन का साइन स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सेम वैल्यूज बदल, साइन कॉस बदल जाएगा किसमें, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूंगा तो स्टार्टिंग अगर आपकी एक्सट्रीम पोजीशन से होती है तो कॉस ओमेगा टी की इक्वेशन लिखते हैं, ए ओमेगा साइन माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाता है। फिर डिफरेंशिएशन करा, अब यू में क्या आ जाएगा, इसमें कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी में साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। बेसिक पूरा रिवीजन हो गया जो अपन ने पढ़ा था बेटा, यही सब बातें अपन कर रहे हैं। इसके बाद अपन ने कुछ खास बातें करें। टोटल एनर्जी हमेशा या अब एक्स के टर्म्स में अगर अपन चीजें देखें तो एक्स वी ए तीन चीजें होती है। एक्स और वी में क्या इक्वेशन बनती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय ए ओमेगा का स्क्वायर बराबर 1, या वी को ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख देते हैं अपन। यहाँ पे सेम इक्वेशन वी स्क्वायर बाय मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए ओमेगा स्क्वायर जो मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर बराबर 1, या अपन क्या बोल देते हैं इसमें, ए बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ वी मैक्सिमम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ए और एक्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ फेस डिफरेंस हो जाता है कितना बेटा, यहाँ होता है पाई बाय 2 का, यहाँ फेस डिफरेंस होता है फिर से पाई बाय 2 का, यहाँ फेस डिफरेंस हो जाता है पाई का। जनरलाइज ये बातें करी थी बेटा अपन ने, याद करो, पूरा बेसिक अच्छे से कर लिया था। ग्राफ्स की बहुत सारी बातें हुई थी। ओमेगा टी एफ कंसेप्ट देखा था बेटा कि टाइम पीरियड 1 अपॉन में एफ होता है। अब ओमेगा का रिलेशन क्या हो जाता है बेटा, ओमेगा हो जाता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई बाय ओमेगा कर दो, फ्रीक्वेंसी निकालनी तो ओमेगा बाय 2 पाई कर दो। सब बेसिक बेसिक अपन ने बातें करी थी। फिर अपन ने बहुत सारा इसमें फेजर का गेम सीखा था। फेजर का गेम क्या होता है बेटा, मेनली ये अपन सीखते हैं, तीन जगह होती है, ए बाय 2 होता है, देन ए बाय रूट 2 होता है, और आखिरी रूट 3 ए बाय 2 होता है, और फिर ए हो जाता है। एंगल की बात करें, तीनों पे एंगल अपन ने सीखे थे, ढंग से बना लेते हैं इसको। सिर्फ इतना सा पोर्शन ही बनाते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। या तो आप ए बाय 2 पे होते हो, ए बाय 2 सेंटर में आना चाहिए थोड़ा सा, ए बाय रूट 2 पे, रूट 3 ए बाय 2 पे, ए के ऊपर। एंगल्स पढ़े थे, क्या क्या एंगल होते हैं बेटा इसमें, 30 डिग्री, वर्टिकल से लेते हैं 60 डिग्री, सॉरी ये 45 डिग्री होगा, वर्टिकल से लेते हैं हमेशा एंगल, ये हो जाएगा 60 डिग्री। टाइम पीरियड का गेम देखा था, टाइम पूरा टी होता है 60 डिग्री के लिए, 180 के लिए आधा हो जाएगा टी बाय 2, फिर टी बाय 4 हो जाएगा कितनी 90 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए हो जाता है टी बाय 8, सबसे इंपॉर्टेंट होता है 30 डिग्री और 60 डिग्री, टी बाय 6 और टी बाय 12 हो जाता है। ये सारी बातें अपन ने करी थी, फटाफट 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 सब बेसिक बेसिक चीजें करी थी अपन ने सवाल में। दिस वॉज एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड टिल दैट। याद आ रहा है सबको बच्चे, बताओ सबको याद है चीजें? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर होती है,
काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। के की वैल्यू जो होती है एम ओमेगा स्क्वायर होती है। दिस वाज एवरीथिंग जो अपन ने अब तक कर लिया है, एंटायर चैप्टर एक पेज में अब तक एक्सेप्ट ग्राफ्स। बोलो बच्चों, क्लियर है बातें ये? क्या सब कुछ ये याद है या सब कुछ आप भूल गए हो जो अपन ने पढ़ा है? ये अपन ने पढ़ा था बेसिक्स, ये एक बार फिर से नोट कर लो, नहीं नोट करा है तो सब कुछ लिख लिया, सब कुछ याद है बेटा। पूरा यही चैप्टर में अपन ने अब तक बातें पढ़ी है ना? हमेशा यही कर रहे, यही कर रहे, यही कर रहे, हर जगह पे यही चीज करे आ रहे अपन। क्लियर है बच्चों बात? रॉन्ग 2 पाई, कहाँ है 2 पाई? ओमेगा बाय, हाँ ठीक है बच्चों, बाय 2 पाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ग्राफ के क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिए थे बेटा, इन सब के आंसर्स मैंने प्रॉपर यहाँ लिख दिए हैं, अपने लास्ट क्लास में डिस्कस भी करे थे एक बार हल्का से, और बाकी सारे सवालों के आंसर मैंने आपको दे दिए, तो आप घर पे आराम से चेक कर सकते हो इन चीजों को। ड्रिल का आंसर चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगा बेटा। आज का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे अब, एवरेज। क्या आप लोग तैयार हो एवरेज के लिए? लिखो एक बार कमेंट में भैया एवरेज पढ़ना है, तो लिखे एवरेज, AVERAG। कंसेप्ट कल पढ़ा था, आज SHM के रिगार्डिंग बात होगी इसमें। मुझे सब याद है, सब भूल गए? मेरे कोई फेक आईडी बना पता है मुझे बेटा, समझो बच्चों, कोई फेक आईडी बना के मेरे बच्चों को मैसेजेस कर रहा है तो थोड़ा बच के चलना है ना। बहुत बढ़िया, फुल एक्साइटमेंट, फुल जोश, ध्यान से देखना बेटा। बात होगी एवरेज की। सिंपल गेम होता है बेटा कि जब भी कोई साइन फंक्शन होता है y बराबर a साइन थीटा, इसका जब भी अपन एवरेज निकालेंगे, जब भी इसका एवरेज निकलेगा, देखो किस एरिया इंटरवल में एवरेज निकाल रहे हो बड़ा मैटर करता है। देखना बेटा, अगर मैंने सिर्फ इतने से इंटरवल में निकाला, ठीक है, तो मैं फुल टाइम में निकाल लू, फुल टाइम में, तो इसमें एवरेज क्या हो जाएगा? y का एवरेज हो जाएगा 0। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, एवरेज 0 हो जाता है, लॉट के अंदर घर को है। पर अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट में निकालूं, तो सिर्फ इतने पॉजिटिव में निकाल लूं, सिर्फ इतने पॉजिटिव पार्ट में निकाल लूं, इन सब में इसका एवरेज हमेशा निकल कर आ जाता है बेटा। कितना? इसका एवरेज निकल के आ जाएगा अपना कितना? 2a/पाई। तो किस इंटरवल में देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप निकाल रहे हो t/4 टाइम में या t/2 टाइम में, तो एवरेज डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। अगर आप पूरे t टाइम में निकाल रहे हो तो आपका एवरेज 0 हो जाता है। ये साइन थीटा एंड वैलिड फॉर कॉस थीटा ऑल्सो। y बराबर a कॉस थीटा बोला मैंने, कॉस का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। तो यहां पर सिर्फ इतने से जो एवरेज है इसका कितना आ जाएगा? टाइम t/4 का एवरेज y हो जाएगा 2a/पाई, और पूरे टाइम का इंटरवल का निकालूंगा एवरेज, पूरे टाइम के लिए, यहां से चालू होके प्लस माइनस माइनस प्लस पूरा निकालूंगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा? आप लोग बताओ। इसका टी टाइम में निकालूंगा, एवरेज क्या आ जाएगा? फटाफट से बताइए बच्चों, क्या एवरेज आएगा इसका? हाँ बेटा, नोट करना है, बहुत जरूरी है। नोट करिए बच्चों। जब मैं 1 सेकंड वॉशरूम से आया। हेलो 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 हेलो, चलो चालू करते हैं ना बेटा। बहुत बढ़िया, 0 हो जाएगा। तो निकालते कैसे ये? तो बेसिकली आपको फॉर्मूला बताया था, y बराबर a साइन थीटा। जब कभी भी कोई भी फंक्शन का एवरेज निकालते हैं
तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन वाई डी थीटा अपॉन डी थीटा, इंटीग्रेशन डी थीटा। ये एवरेज का फॉर्मूला था कोई भी फंक्शन के लिए जब आप निकालना चाहते हो, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज। अगेन अपने को जानने की कोई डेप्थ में जरूरत नहीं, अपने को समझ में आना चाहिए कि किस एरिया में क्या एवरेज होगा। तो आपके लिए सवाल है, मुझे बताइए x बराबर a sin ओमेगा टी इक्वेशन है, बताइए एवरेज फॉर t बाय 4, x का एवरेज क्या होगा? ठीक है, v बराबर a ओमेगा साइन ओमेगा टी, a ओमेगा लेट से कॉस ओमेगा टी इक्वेशन है, बताइए v का एवरेज क्या होगा t बाय 4 में? एक्सप्रेशन मैंने बोली इक्वेशन a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी ले लेते हैं, माइनस नहीं ले रहा मैं। बताइए t बाय 4 में a का एवरेज क्या होगा? और फिर बताना है आपको t पूरे साइकिल में सेम चीज है, तीनों एवरेज बताना। बताइए बच्चों, बहुत सही, बस यही कंसेप्ट समझना था, बहुत समझ गए। हो जाएगा क्या, बाहर क्या साइन के 2a बाय पाई, ए ओमेगा है, क्या हो जाएगा 2a ओमेगा बाय पाई, यहाँ क्या ए ओमेगा स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 2a ओमेगा स्क्वायर बाय पाई। फुल साइकिल में क्या हो जाएगा 0 0 0। जो क्लियर है बच्चों बात, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। जब भी कोई भी फंक्शन होगा साइन थीटा का या कॉस थीटा का, उसका अगर अपन सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट का एवरेज लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट का, तो हमेशा क्या हो जाएगा, बाहर जो भी है अब 2 बाहर वाला अपॉन में पाई, खत्म, 2 टाइम्स ऑफ बाहर वाला अपॉन में पाई। और अगर पूरे साइकिल का लेंगे तो हमेशा 0 हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट कंसेप्ट स्कूल में नहीं आ सकता बेटा ये, ठीक है। अब बात करें स्क्वायर फंक्शन की, तो बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया होता है स्क्वायर फंक्शंस। इसमें कोई भी एवरेज ले लो आप, t बाय 4 ले लो, t बाय 2 ले लो, t ले लो, कुछ भी ले लो, साइन स्क्वायर थीटा हो का हमेशा एवरेज जो है वो 1/2 ही रहता है। कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज भी हमेशा क्या रहता है, 1/2 ही रहता है, हमेशा यही होगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा एवरेज क्या होता है 1/2। जैसे मैंने बोला आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी आपको हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बताइए काइनेटिक एनर्जी का एवरेज किसी भी जगह पे पूछूंगा हमेशा क्या होगा, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या रख दोगे बेटा इसमें 1/2, दैट्स इट, 1/4 के स्क्वायर। लेट से मैंने आपको दे दिया बेटा पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज कैसे निकालोगे? स्क्वायर फंक्शन में नेगेटिव जाता ही नहीं ना, तो बहुत इजी जाता है। बताओ क्या होगा इसका आंसर, हाफ के स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन है, क्या हो जाएगा 1/2, 1/4 के स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या होता है हाफ के स्क्वायर। टोटल एनर्जी का जो एवरेज है वो तो हमेशा क्या रहेगा, हाफ के स्क्वायर, कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं। दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ एवरेज जो यूज होगा एसएचएम में। निकालने का डेरिवेशन हर सबका यही है बेटा, यहाँ पे रखिए ए साइन थीटा को इंटीग्रेट करें 0 से लेके π/2 तक, π/4 तक, पाई तक, आपको सबका एवरेज निकल के आ जाएगा। काम का अपना ये है जो अपन निकाल लेते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज पूरा। जब भी एवरेज का सवाल आएगा यही कंसेप्ट पे ध्यान देंगे बेटा। साइन या सबसे इजी होता है स्क्वायर फंक्शन, और यही 90% फंसता भी है। स्क्वायर को 1/2 रख दो हमेशा एवरेज आता है। दिस विल बी कंटिन्यूड इन क्लास 12th। आप एसी चैप्टर पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे, वहां भी एवरेज की वैल्यू ऐसे ही निकालनी होगी बेटा। लैग कहां लैग हो रहा है भाई, कहां से हटके बेटा, कहां से पढ़ा, कहां से हटके बताओ मुझे।
कहाँ पे लैग हो बताओ। अभी लैग हो रहा है, अभी बंद हो गया बताओ। कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लियर हो गया। डॉक्टर शीतल महा बेटा यहां से आया, करिए। मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, चलो ये बच्चे ने डाउट पूछा तो लेट्स वेस्ट सम टाइम, क्योंकि बच्चे को मेरी बात पे भरोसा नहीं था। बाय डी थीटा करते हैं, y बराबर साइन थीटा को लेट्स इंटीग्रेट। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम पर समझते हैं। लेट्स से डी थीटा बाय डी थीटा फिर निकालते हैं। इंटीग्रेशन करो y साइन थीटा का, अपने को निकालना है लेट्स से पॉजिटिव में। लेट्स से 0 से कितना हो जाएगा पाई तक। साइन थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन डी थीटा 0 से पाई। एवरेज साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस, कॉस ऊपर वाला पाई माइनस कॉस 0 अपॉन में पाई माइनस 0 माइनस कॉस 180 कितना होता है -1, कॉस 0 होता है 1, पाई माइनस 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा -2 बाय पाई, तो ये अपना 2 बाय पाई निकल के आ गया। बता दिया, पर दिस इज यूजलेस। यहां से डेरिवेशन से निकल कर आता है बेटा ये, इट इज एंटायरली यूजलेस, कोई सेंसफुल नहीं है चीज। तो बेटा सीता जी आपको समझ में आ गई बात कैसे होगी, ये ऐसे आता है निकल के। अब आज के बाद कभी इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, दिस इज एंटायरली यूजलेस। ठीक है भैया, टाइम कम है, फालतू जगह वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल कंसेप्ट आपके एक पेज पे, यही कंसेप्ट आपको काम आएगा कि कभी पॉजिटिव वाले एरिया में पूछा हो तो एवरेज 2 बाय पाई कर दो, जो भी साइन के बाहर लिखा है। टोटल टाइम पूछा है तो हमेशा 0 कर दो, साइन या कॉस में, साइन कॉस में ऐसा चलता है। और स्क्वायर में है तो डायरेक्ट 1/2 रख दो, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, क्लियर है बातें ये। आपको सिर्फ इतना लिखना है, ये लिख लिया बेटा तो यस कर दो फटाफट से, या 2√2 इन द चैट दे दो फटाफट से, यही आपको लिखना है, यही आपके काम का है। रेस्ट एवरीथिंग इज यूजलेस। नोट करो फटाफट से बेटा। जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी नोट कर लिया, हो गया ऑल डन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इजी कंसेप्ट है, कर लो नोट, कर लिया, बहुत बढ़िया। एवरेज फॉर 3t/4, दिमाग लगाओ कैसे होगा बेटा, थोड़ा सोचो। 1/3 टाइम्स हो जाएगा, पर वो आता नहीं है तो इसलिए अपन डिस्कस नहीं कर रहे, यू कैन जस्ट गो फॉर इट। एक बहुत प्यारा सवाल पूछा है सर, इसका क्या होगा एवरेज, सर ये 3t/4 का क्या होगा, ये तो आपने बताया नहीं। तो बेटा देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा एरिया, इतना एरिया बचेगा बस, पर टाइम जो है इससे 3 गुना हो गया है, t/4 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 हो गया, तो टोटल टाइम 3 गुना हो गया, एरिया वही रहा। तो जब एवरेज निकालोगे तो बाय 3 चला जाएगा, पर अगेन यूजलेस, नहीं आता सवाल। ठीक है, यू कैन जस्ट गो फॉर डेरिवेशन। आप 0 से लेकर पाई 3, आप 3π/2 तक का यू कैन इंटीग्रेट, यू कैन डिराइव इट। चलिए सवाल पे आते हैं। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएमएस। टाइम स्टार्ट है, 30 सेकंड दूंगा, फटाफट से आंसर दीजिए इसका। बहुत बढ़िया, बाकी लोग क्यों नहीं लिख रहे, लिखो, लिखना अच्छी बात होती है बेटा। फटाफट से लिख के बताइए क्या आंसर होगा इसका। अगेन बेटा, आपको अगर एसएचएम के फॉर्मूलाज नहीं है, आपका फर्स्ट लेक्चर है, जस्ट गो फर्स्ट लेक्चर से देखकर आइए फॉर्मूलाज। लेक्चर बाय लेक्चर सब समझ में आ जाती चीजें। यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला या तो साइन या कॉस में हाफ के स्क्वायर, लेट्स से साइन में ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है फॉर एग्जाम्पल। अब बताइए इसका एवरेज कैसे निकालोगे, अभी आपको सिखाया स्क्वायर फंक्शन का एवरेज कैसे निकालते हैं, वही बताइए। जब भी स्क्वायर फंक्शन होता है एवरेज की वैल्यू 1/2 हो जाती है, दैट्स इट।
आंसर आ जाएगा बाय 4। आंसर क्या था इसका बेटा? वी हैड बी। 10% ने गलत कर दिया को बेटा। ये इस एवरेज पूछा है ना, तो इसका भी हाफ होगा, तो हाफ हाफ के स्क्वायर इंटू हाफ 1/4 के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपके लिए। इफ ई एंड वी डिनोट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ठीक है, एसएचएम के लिए करेक्ट रिलेशन क्या होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी एवरेज अभी अपन ने पढ़ा क्या होता है, 1/4 के स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का भी एवरेज, एवरेज कितना होता है बेटा? 1/4 के स्क्वायर। क्या रिलेशन निकलेगा इनके बीच में? बहुत सही, इजी है। नहीं, शाबाश, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत सही, शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सेम सेम होगा एवरेज दोनों का। एंड ओके, वेरी गुड, काफी लोगों ने सही दिया इस बार। इतना ही एवरेज में था। अब चालू करेंगे आज का टॉपिक, स्प्रिंग मास सिस्टम। सब कॉपी में हेडिंग डालेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम। पूरा दिन आज बात होगी इसकी, स्प्रिंग मास सिस्टम की। सब हेडिंग डालिए बेटा, स्प्रिंग मास सिस्टम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से एसएचएम जो अपन ने अब तक पढ़ा सब कुछ जनरल एसएचएम था, अब एसएचएम के स्पेसिफिक्स में जा रहे हैं। चलिए बेटा, आईडीपी नहीं आएगी बेटा, अभी टॉपिक पूरा। आपको कल ड्रिल दे दी थी ना बेटा, ड्रिल ट्राई करी किसी ने? जल्दी बताइए बच्चों। आओ देखिए, रेडी है? सब रेडी हो? फुल रेडी? ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, आओ देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए चैट बंद करके समझते हैं ये सिस्टम होता क्या है। सिस्टम को पढ़ने के लिए अपने को एक बार स्प्रिंग वापस से पढ़ना पड़ेगा। स्प्रिंग अपन थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं बेटा। अपन ने याद करो फर्स्ट टाइम पढ़ा था एनएलएम में कि वेयर फोर्स बराबर माइनस के एक्स होता है स्प्रिंग के लिए। फोर्थ टाइम पढ़ रहे हैं बेटा। सेकेंड टाइम पढ़ा था अपन ने वर्क पावर एनर्जी में, वर्क पावर एनर्जी में कि भैया जो एनर्जी होती है इसकी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है स्प्रिंग की। थर्ड टाइम अपन ने पढ़ा था सॉलिड्स में कि भाई वहां पर भी जो फोर्स होता है अगर आप कंपेयर करोगे तो के वाई बाय एल निकल कर आता है रॉड का, स्प्रिंग के जैसा, के इफेक्टिव। फोर्थ टाइम पढ़ रहे हैं अपन एसएचएम में। अपन स्प्रिंग कई बार पढ़ चुके हैं, जैसे द फोर्थ टाइम अपन स्प्रिंग पढ़ रहे हैं। इस बार तो अच्छे से पढ़ लेना, बाकी बच्चे तीनों पाप धुल जाएंगे आपके। ठीक है, हम फोर्थ टाइम स्प्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा। अब बहुत ध्यान से पढ़ना, इस बार गलती नहीं करना है। तो चालू करेंगे स्प्रिंग को। बेसिकली क्या होता है बेटा, स्प्रिंग जैसे होती है, अगर ये एक नेचुरल लेंथ पर है, मतलब नॉर्मल रखी हुई है नेचुरल, इसमें फोर्स भी जीरो होता है, इसकी एनर्जी भी जीरो होती है। पर नेचुरल लेंथ से मैंने अगर इसको एक्स खींच दिया, नेचुरल लेंथ से मैंने इसको एक्स से दबा दिया, तो अब अंदर की तरफ फोर्स लगेगा के एक्स का, एनर्जी आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और दबा दिया तो बाहर उल्टा, हमेशा उल्टा फोर्स लगेगा के एक्स का, एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमेशा एक्स से उल्टा लगता है, एक्स आगे तो ये अंदर, एक्स इधर तो ये उल्टा। तो अब इसमें पहली पहली कुछ कुछ चीजें जो अपन करने वाले हैं, पहले तो ये नोट कर लो, यहां से स्टार्ट करना है अपने को। नेचुरल लेंथ पर अगर स्प्रिंग होती है, सर ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा, फिर से लिख देते। अगर स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ तो जो होती है नॉर्मल सी, तो फोर्स होता एक्स जीरो, फोर्स जीरो, यू जीरो।
एक्स क्या होता है बेटा, इस केस में एक्स होता है कितना, इलोंगेट करा, इलोंगेशन। एंड इसमें एक्स क्या होता है बेटा, एक्स इज कंप्रेशन। एक्स इसमें क्या होता है, कंप्रेशन। अब थोड़ा फास्ट करेंगे यहाँ चीजें बेटा, क्योंकि ये थर्ड टाइम फोर्थ टाइम चीजें पढ़ रहे हैं। रेडी हो सब लोग, बोलो भैया रेडी हो। तो चालू करेंगे, पहला टॉपिक स्प्रिंग में आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। दो टाइप का होता है, अगर सीरीज है एक के साथ ऐसे लगी हुई स्प्रिंग, K1 K2 K3, तो 1/K इफेक्टिव देते कैसे, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस और लगी हो तो ऑन एंड ऑन। अगर सिर्फ दो स्प्रिंग है K1 K2 की, तो डायरेक्ट के इफेक्टिव लिख देता कितना बेटा, K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। डायरेक्ट डायरेक्ट बात थी। अब अगर पैरेलल है, पैरेलल दो तरीके से हो सकता है बेटा, या तो एक साइड पर ही ऐसे लगा दिया मैंने मास में एम, ऐसे मास है, एंड सो ऑन स्प्रिंग लगाते जा रहा हूं, ये इफेक्टिव हो जाता है K1 प्लस K2, डायरेक्ट एडिशन होता है पैरेलल में Kn तक का। ठीक है, अगर ये ऐसा लगा हुआ है, एक मास m के इधर K1 है और ये इधर K2 है, दिखने में एक लाइन में दिखता है बेटा, नहीं, पर ये पैरेलल होता है, इसमें भी K इफेक्टिव क्या होता है, K1 प्लस K2। ये अगेन बेसिक बेसिक बातें जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, K इफेक्टिव सारी बातें यहाँ पे हो चुकी है, बेसिक बेसिक बातें, सब कुछ याद आ रहा है बेटा। सर ये पढ़ा हुआ लग रहा है कि हाँ सर पढ़ा तो था सर कहीं ना कहीं, बोलो भैया दिख रहा है पढ़ा हुआ, यस या नो, जल्दी बताओ। क्यों नहीं करा आपने होमवर्क, होमवर्क करना चाहिए था बेटा आपको, उसमें से अगर आधे भी सॉल्व होगा तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आधे आपने फर्स्ट टाइम में सॉल्व करा, सच में से टफ था चैप्टर, अगर आपको नहीं आता तो जल्दी बताओ भैया। हम्म, याद है, भर भर के करने सवाल, एक बार और क्विकली फॉर योर रिवीजन फटाफट से कर लीजिए। इनमें से कोई भी एक दो अभी कर लेते अपन, ये आपके होमवर्क है एक बार रिवीजन के लिए, रिवीजन हो जाएगा आपका। बोलो भैया, फूल नहीं आया, फूल चल तो रहा है। नेहा बेटा आप लोग, आप इसके फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करिए, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि बेटा इस टाइम पे क्यों आपने ज्वाइन करा बैच, जब तो खत्म ही होने वाला है, एक हफ्ते की 2 हफ्ते की क्लासेस बची है बस, है ना। जस्ट गो फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर एंड वहां से सॉल्व करके आइए तो समझ में आ जाए। चलिए कोई भी एक अपन कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व दिस वन। इसमें ये 3 है और ये 6 है, ये इफेक्टिव डायरेक्ट दे देंगे, 3 × 6 अपॉन में 3 + 6 सीरीज के लिए 18 अपॉन में 9 आ जाएगा आपका 2 न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होती है। सिंपल। सब लोगों को आता है बताओ, यस या नो, आता है नहीं आता बेटा, ये बोलो, सिंपल सिंपल बातें यार, इसमें कहाँ अटक रहे हो। कल के क्वेश्चन कल के क्लास में मिलेंगे, इसके सॉल्यूशन आपको सैटरडे को मिलेंगे। सही भैया। बोलो बोलो बोलो, बेसिक बेसिक बातें बेटा। काका काका, आराम से बताओ, आराम से लिखो, इजी है। फुल ट्रेल हो गया, बहुत सही, बहुत बढ़िया। 4 क्वेश्चन नहीं बने, कोई बात नहीं, वो मैटर नहीं करता। मैं बेटा लिखने की स्पीड लिखकर ही इंक्रीज होगी, और कोई तरीका थोड़ी ना है।
स्पीड इंक्रीज करने का। चलिए, हाथ दुखे हैं पर तेज लिखो, आदत डालो तो ही होगा तरीका, और कुछ नहीं है। सेम सवाल सीरीज के लिए, तो ये वाला करके दिखा दो फटाफट से। सेम सवाल पैरेलल के लिए, इफेक्टिव क्या हो जाएगा इसमें, K1 प्लस K2, K प्लस 2K आ जाएगा 3K। ठीक है, सब बेसिक बेसिक बातें, ठीक है। ठीक है, डाउट वगैरह चलेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो हो जाएगी चीजें सही। चलो, सिंपल सिंपल बातें होती है। अगला कंसेप्ट आता है बेटा, बहुत बढ़िया, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, हाँ, अब सही है। अच्छा, स्प्लिटिंग ऑफ स्प्रिंग को, स्प्लिटिंग ऑफ स्प्रिंग, अगेन ये भी अपन थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं बेटा। एक स्प्रिंग है, इसके अगर मैंने हिस्से कर दिए कटाक से एक्सिस टू वाई में, तो दो स्प्रिंग अलग अलग हो गई यहां पे। इस स्प्रिंग का के था, तो यहां पे क्या हो जाता है, के इंटू एक्स प्लस वाई बाय एक्स, और के इंटू एक्स प्लस वाई बाय वाई। हमेशा वैल्यू बढ़ती है, हमेशा स्प्रिंग को काटने पे के की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगेगा दबाने में, छोटी स्प्रिंग को दबाना मुश्किल होता है, बड़ी स्प्रिंग आसानी से दब जाती है। तो इसके ऊपर सवाल बहुत बेसिक वही सवाल बनते हैं बेटा, कि अगर मैंने एक स्प्रिंग ले ली के, काट के दो हिस्से कर दिए, ये भी 2K हो जाएगा और ये भी 2K हो जाएगा। अगर स्प्रिंग ले ली मैंने के की, काट के तीन बराबर हिस्से कर दिए, ये क्या हो जाएगा बेटा, 3K, ये वाला भी 3K, ये वाला भी 3K। अगर मैंने स्प्रिंग ले ली, उसकी एन हिस्से कर दी, एन पार्ट्स, एन कट्स, एन पार्ट्स, एक स्प्रिंग जो भी, ये एक एक स्प्रिंग बचेगी, सबका के कितना हो जाएगा बेटा, एन टाइम्स ऑफ के। बेसिक कंसेप्ट, ठीक है बेटा, याद आया? किस किस को याद आया, कौन कौन पूरा भूल गए कि सर मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, सर ये हमने पढ़ा भी है, सर ये कब पढ़ा है हमने, कुछ याद है या भूल गए सब कुछ? किसको याद आ रहा है, और कौन भूल गया है? याद है? एक्स और वाई हिस्से हैं। लेट से मैंने बोला, मैंने स्प्रिंग को काट दिया, यही स्प्रिंग ले ली, उसको काट दिया रेशियो 2:3 के रेशियो में, तो जो अलग अलग दो स्प्रिंग बन जाएगी, इनका के कैसे निकालोगे, ऐड करो 5K/2, इसका ऐड करो 5K/3, ये है इस रेशियो में काटता है, ठीक है बेटा। चलिए, अब सेम सवाल आपके लिए स्क्रीन में ये रहे, कोई भी एक में कर दूंगा, बच्चों आपको करना है। सेम टाइम के 10 सवाल नहीं करवाऊंगा बेटा मैं, ये हाफ वाला 1:3 वाला कोई भी एक ये वाला कर लेते, चलो बताइए केस ऑफ कट स्प्रिंग क्या हो जाएगा। ये तो अभी कर लिया अपन, इसको एक काम करो 4:3 कर लो रेशो को, तो दोनों स्प्रिंग का के क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए हो जाएगा 4K/3, 3K/4, देन अपना क्या ऑप्शन हो जाएगा, 4K/7, 7K/4। सेकेंड, एक फर्स्ट दोनों के 4K/3, 3K/4, 3K/4, 4K/3, 4K/7, 3K/7, 7K/4, 7K/3। 45 सेकेंड पूरे दे रहा हूँ सॉल्विंग के लिए, बताइए बच्चों फटाफट से क्या आंसर होगा इसका। बहुत सही, लोग बता रहे फटाफट आंसर दे रहे, बड़ा सिंपल सवाल होते, सवाल बड़े
just let me call and ask confirm this thing. मासिव लैग था, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं वैसे लैग में, फिर से लैग कर रहा है ये। हेलो मैम, अर्जुना एक्सट्रीम लेवल पे लैग कर रहा है, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। अर्जुना की क्लासेस बहुत ज़्यादा लैग कर रही है, बहुत ज़्यादा। मैम एक बार शायद वो सीपीयू का इशू है, क्योंकि नेट स्पीड बहुत बढ़िया है। सीपीयू स्लो है तो मैम क्लास लैग होती है कि सीपीयू का जो कैमरे से सीपीयू में डाटा जाकर प्रोसेस होकर फिर ऑनलाइन जाता है ना, तो सीपीयू डाटा प्रोसेस नहीं कर पाता, उस बीच में अटक जाता है। अभी हितेश है, आप उनसे बात कर लीजिए भले से, मैं नंबर आपको भेज देता हूँ। ये पहले भी बहुत बार हुआ है मैम, मैंने पहले भी बोल रखा है, पर कंप्लेन नहीं गई किसी ने। जी मैम। एक सेकंड बेटा, मैं कंप्लेंट मार देता हूँ। तो मैसिव लैग हो रहा है ना क्लास में, अभी ठीक है शायद। चलिए देखिए, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, करेक्ट है। एंड ओके, काफी बच्चों ने सही करा, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों ने बेसिक में गलतियां कर दी बेटा, बेसिक्स में गलतियां नहीं करना। अभी देखो मेरी चैट भी हैंग हो गई है, चैट ही नहीं दिख रही मेरे को। लेट्स रीलोड द चैट वंस अगेन, ताकि समझ में आए क्या चल रहा है। आई होप अभी क्लियर है। ऑलराइट, कैमरा नॉट क्लियर, अरे किसने बोला कैमरा क्लियर नहीं है? आओ आपके बंदर से कैमरा साफ कर दें एक बार। अभी भी क्लियर होगा, क्योंकि इससे ज्यादा क्लियर कर ही नहीं सकता कैमरा, यही है। अब वो आगे आऊंगा तो ब्लर होगा ना स्क्रीन में, फोकस है, कैसी बात कर रहे हो बेटा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो स्प्रिंग में, ये सब कुछ प्योर रिवीजन चल रहा है बेटा, देखिए प्योर रिवीजन चल रहा है। देखो बेटा ध्यान से, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है ध्यान से देखना बेटा, ये क्या है, कटिंग एंड रिपेस्टिंग। जैसे मैंने बोला, स्प्रिंग है के की, इसे कट कर दिया दो हिस्सों में, ठीक है। अब इन दोनों हिस्सों को लेकर मैंने पैरेलल में जोड़ दिया। बताइए क्या हो जाएगा नया के, दो हिस्सों में तोड़ा तो क्या हो जाएगा, टू के, और पैरेलल में जोड़ दिया तो क्या इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 2k प्लस 2k, या जाएगा 4k। बिल्कुल बेसिक सवाल। अगला सवाल, यही स्प्रिंग के लेट से 3 हिस्से कर दूं, 3 हिस्से कर दिए, और इसके बाद 3 हिस्सों को जोड़ दिया। बताओ क्या इफेक्टिव क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा बेटा। इसका के है, फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ। बहुत सही, 6k नहीं होगा बेटा, 9k होगा। देखो ये तीनों 3k हैं, तीनों 3k प्लस 3k हो जाएगा 9k, हो जाएगा 9k। सिंपल सिंपल बातें देखो, लेट से मैंने इसके कर दिए 4 हिस्से, खचाक 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 बराबर बराबर के, फिर चारों को ऐसे जोड़ दिया, खचाक 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 और एक और खचाक। बताइए कि इफेक्टिव क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है ABCD, 4k, k/4 या 16k और k/16, 4 ऑप्शन। चलिए समय शुरू हो गया है, क्या होगा आंसर। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, एकदम इजी है यार। कुछ बेटा फ्री है सर, अरे ये चारों के हिस्से होंगे तो चारों 4 के हो जाएंगे,
जब 4 के जोड़ोगे सबको तो आ जाएगा 16 के। ये मैंने करा, एक स्प्रिंग ले लिया। अब एन पार्ट्स कर दिए, सबके सब फिर जोड़ दिए। ये इफेक्टिव क्या आ जाएगा? पूरे का के था ऑप्शन वही ए बी सी और डी। एन के एन स्क्वायर के बाय एन और के बाय एन स्क्वायर। इसका आंसर है सी। होप आप लोग सही करें। 92% सही किया, बहुत बढ़िया। यहाँ लोग गलती करेंगे, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो देखो देखो, इजी है। रुपेश बेटा पढ़ाई पे ध्यान लो, किसी टीचर की बुराई नहीं करना मेरे सामने। सब टीचर आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं बेटा। प्लीज डोंट डिग्रेड कोई भी टीचर, चाहे मेल चाहे फीमेल, कोई भी टीचर हो, डोंट डिग्रेड देम ना, इट डजंट सूट यू, इट्स वेरी बीनीथ यू, यू आर अ स्टडी स्टूडेंट, यू हैव टू स्टडी। ठीक है, आराम से बताइए। ये होगा एन के एन के एन के, सेम सेम एन के हो जाएंगे सारे, एन के जोड़ दो, ये इफेक्टिव क्या आ जाएगा? बोला एन के प्लस एन के प्लस एन के कर करके कितने एन टाइम्स, एन के इंटू एन, एन का स्क्वायर के। एंड एंड देखिए, इसमें लोगों ने गलती करी, कितने लोगों ने ए कर दिया एन के बेटा, बेटा एक एन के किए ना, ऐसे एन के एन के एन के एन के सब जोड़ोगे तो कितने बार हो जाएगा? एन टाइम्स जोड़ना पड़ेगा आपको, एन स्क्वायर के हो जाएगा। बेटा बेसिक गलती करी, देखो ये आ गया था पर इसमें गलती करी, जबकि सेम था। देखो 4 हिस्से करे थे, 4 का स्क्वायर हुआ था, 3 हिस्से करे के 3 का स्क्वायर हुआ था, 2 हिस्से करे के 2 का स्क्वायर हुआ था। दिख रहा है आपको? चलिए, तो ये अपना स्प्रिंग का कंसेप्ट है जो इस चैप्टर में काम आता है। एक भी कोई भी सवाल कर सकते हो इसमें से, जो भी चाहो। कट इन 5 पार्ट्स कर देते हैं सवाल में। द पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विच ईच अदर। ठीक है, क्या इफेक्टिव बताओ नया कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5 टाइम्स ऑफ के, बी आ जाएगा 25 टाइम्स ऑफ के, सी आ जाएगा के बाय 5, डी आ जाएगा के बाय 25। बताना है आपको। अब इसमें गलती नहीं करना, ठीक है? बहुत बढ़िया, इसमें गलती कोई नहीं करेगा। सही करो इसको फटाफट, सब लोग सही करेंगे। 100% सही चाहिए मेरे को। तो अगर देखना कट कर रखा है या कट करके आपस पैरेलल में जोड़ दिया है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, दिस इज अगेन ना PYQ जो एग्जाम में आया हुआ है। जल्दी बैठिए। ये नॉलेज होने के बाद अब अपन चालू करेंगे SHM। इतना प्रीवियस नॉलेज चाहिए था SHM के लिए, पूरा फिर से पढ़ा दिया बेटा। वापस रिवीजन नहीं होता है तो फिर से करवा दिया। मेरे को था आप लोगों ने शायद भूल गए हो, झटके से याद आ गया पूरा का पूरा जो पढ़ा था। बहुत बढ़िया। 4% क्यों नहीं होता कभी? तुम लोग पढ़ते नहीं हो कुछ बच्चे हैं। आइए बात करें SHM ऑफ स्प्रिंग में कैसे होता है बेटा। देखिए अगेन, स्प्रिंग का फोर्स बराबर kx होता है, माइनस kx होता है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर माइनस k बाय m ऑफ मास ऑफ x। अब इसको लिख देंगे, फोर्स बराबर a माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। कंपेयर करेंगे, आओ कंपेयर करें हम। a बराबर ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है k बाय m। ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ k बाय m।
टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, 2 पाई/ओमेगा, 2 पाई ओमेगा √k/m का, तो m/k हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी होता है ω/2 पाई, तो 1/2 पाई √k/m। एंड ये हो गया पूरा SHM ऑफ स्प्रिंग। और कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ एक ही चीज है जो आपने नहीं पढ़ी, वो है टाइम पीरियड। जो एक ही सवाल आता है बार 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 बार, और सारा गेम के में कर देंगे। कभी हमेशा की इफेक्टिव लगाना होता है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली चीज देखो बेटा, कांस्टेंट फोर्स, दिलबर पॉइंट डायरेक्ट आता है, हैज नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ SHM. It just displaces the mean position. सर ये क्या लिखा है समझाता हूं बेटा। जैसे कोई स्प्रिंग है इस तरीके की, यहां पे क्या कर रही है, SHM कर रही है, ध्यान से देखना बेटा। SHM हो रहा है, टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई√m/k है। ठीक है बेटा, लेट से इस स्प्रिंग को मैं लटका दूं, अब ये लटक के थोड़ी खिंचा जाएगी स्प्रिंग, क्योंकि नीचे mg लग जाएगा। अब जो SHM यहां पे होना चाहिए था वो थोड़ा सा खिसक कर अब यहां पे होने लगेगा। टाइम पीरियड तो वही रहेगा, 2 पाई√m/k, m वही रहा, k वही रहा, टाइम पीरियड में फर्क नहीं आया। बस क्या फर्क आता है बेटा, मीन पोजीशन चेंज हो जाती है, दैट्स इट। कितनी होती है अभी अपन सब निकालेंगे, अभी जनरल कंसेप्ट बता रहा था बस। ठीक है, कि कोई भी कांस्टेंट फोर्स डालने से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मीन पोजीशन चेंज हो जाती है। आराम से देखिए बेटा, SHM कौन सा, स्प्रिंग मास का, स्प्रिंग वाला है ना, बाकी पेंडुलम में फर्क पड़ता है, पढ़ेंगे अभी वो आगे, तो यहां तक नोट करिए बेटा, फिर से नोट करिए बेटा, सब कुछ ये पढ़ा हुआ है। देखो, अरे सर ये कैसे क्या क्या होगा, कुछ नहीं करना तुम्हें, जो तुमने पढ़ा था वही था, अब से पढ़ रहा हूं ना, k = m ω² होता है, बस वही तो लिखा है और कुछ नहीं करा, वही लिखा हुआ है। और टाइम पीरियड 2 पाई/ω पढ़ा है, तो जो भी अपन ने अब तक SHM पढ़ा सब कुछ इसी के लिए पढ़ा है, कुछ नया नहीं पढ़ा। यहां फाइनल कंक्लूजन आएगा SHM का बेटा। दो सिस्टम से डेप्थ पे पढ़ने, एक स्प्रिंग वाला सिस्टम और एक पेंडुलम, दो ही चीज पढ़नी होती है बस। जल्दी बताइए, कंक्लूजन लिखेंगे इसके बाद, फिर से एक्सप्लेन करते बेटा पॉइंट को देखिए। लेट से, मैं इसलिए बोल रहा हूं, समझाऊंगा फिर से, एक बार नोट कर लो बेटा, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। नोट करके फटाफट से 2 दे देना चैट, फिर समझेंगे आपस से एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। गुड रुपेश बेटा, यू सेड सॉरी, आई फॉरगिव यू, इट्स वेरी नाइस। ठीक है बेटा, ऑलराइट, लिख लिया इतना, आओ समझते हैं। बोला एक मैं स्पेस में चला गया हूं, यहां पे नो ग्रेविटी, तो यहां पे स्प्रिंग पे ऐसा मास रखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसको खींच दिया ए और छोड़ दिया, ये स्ट्रेट लाइन पोजीशन है, तो क्या होगा, मास नीचे जाएगा ए, ऊपर आएगा ए, फिर ऐसे ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, SHM चलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया। बोलो बच्चों, क्लियर है बात, ये SHM कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, एक नंबर SHM हो रहा है ये तो। अब ग्रेविटी आ गई, ग्रेविटी आ गई। अब ये जो है, यहां पे x = 0 था, कोई उसमें नहीं खींचा हुआ था,
अब बताओ तुम, अगर यहाँ पे ग्रेविटी होगी तो क्या स्प्रिंग थोड़ी खिंचाएगी या नहीं खिंचाएगी? अब क्या ये x बराबर 0 पे हो सकती है स्प्रिंग? नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि नीचे फोर्स लगेगा mg, ऊपर स्प्रिंग खींचेगी kx से। तो बताइए बच्चों, क्लियर है बात है ये? ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे kx बराबर mg, तो x एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा बेटा? mg बाय k। अब यहां पे क्या है? यहां पर है, रेस्ट पर है। अब अगर मैं यहां से खींचूंगा ये, फिर ऊपर है नीचे, ऊपर है नीचे, यहां पर चलेगा एसएचएम। तो इन दोनों में फर्क क्या पड़ा बेटा? एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m बाय के। यहाँ एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m बाय के, क्योंकि m वही है, k वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसका पड़ा? यहां पे मीन पोजीशन थी x बराबर 0, यहां पे मीन पोजीशन आ गई है x बराबर mg बाय के। क्या डिफरेंस समझ में है बच्चों? बताओ। आप समझ में है कि जैसे अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये लेट्स से कि यार ये कोई झूला टाइप शार्कों का एसएचएम हो रहा है, जैसे समझो शार्कों में स्प्रिंग लगा दी से एसएचएम करा रहा हूं, तो ग्रेविटी में वही एसएचएम हो रहा है। ऐसे देखो यहाँ पे शार्कों में ग्रेविटी नहीं है तो एसएचएम हो रहा है, ऐसे कर रहा है एसएचएम, टचक 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 टचक, ग्रेविटी नीचे करने लगे टचक 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 टचक, तो बस क्या हुआ? पोजिशन चेंज हो गई। टाइम उतना ही लगता है बेटा, टाइम उतना का उतना ही लगता है बेटा, ठीक है? सबको क्लियर हुआ बात? तो एमजी एक फोर्स है, तो कोई सा भी फोर्स लगा दो, कोई भी फोर्स लगा दो, न्यू बस मीन पोजीशन बदलती है, ठीक है? दैट्स इट। अब सवाल स्टार्ट करते बेटा थोड़े से, फिर मजा आएगा। डायरेक्ट सवाल करेंगे। पहला सवाल, ऑन अ सस्पेंडेड, अच्छा अगला ये एक सवाल याद रखना बेटा, ओमेगा क्या है? अंडर रूट के बाय एम, टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट m बाय के, यही इंपॉर्टेंट है बेटा फॉर्मूले है ना। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? इसका उल्टा 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम। यही सारे गेम होंगे, बस इसमें ही चेंजेस आएंगे, यही सारा, यही पूरा होगा। या तो ऐसे चेंज करेंगे चीजें, या फिर ये बस घुमाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहला सवाल पूरे 60 सेकंड दूंगा, आराम से बताइए। बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसका? सिंपल सवाल है, आपको के इफेक्टिव निकालना है बेटा। तो के इफेक्टिव ये पैरेलल में है दोनों, तो हो जाएगा 2k। डायग्राम देखते थे माइंड में आ जाना चाहिए चीज। सवाल करते हैं। ऑन सस्पेंडिंग अ मास m फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन f है। f होता है क्या? 1/टाइम पीरियड, मेरे को तो ऐसे याद रहता है, 2 पाई अंडर रूट m बाय के। तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल हो गई रूट ऑफ k के। अगर ये सिर्फ ऐसा होता तो आंसर ये हो जाता, पर ये ऐसा नहीं है, ये इधर से भी है इधर से भी है, डबल है। इसमें क्या हो जाएगा? 2k हो गया। f कितना हो जाएगा? ये हो गया 2 टाइम्स, f विल बिकम कितना? √2 टाइम्स। f हो जाएगा कितना? √2 टाइम्स ऑफ f। आंसर है फर्स्ट। आए बेटा, फर्स्ट होगा, सेकंड नहीं होगा बेटा। f√2, नॉट f/√2। चलिए सोचने के लिए टाइम दे रहा हूं बेटा, इस सवाल को फिर से करते हैं, फिर समझो बेटा। लेट्स से मैंने बोला कि मैंने k की वैल्यू कर दी n टाइम्स ऑफ k। ओमेगा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ k/m। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m/k। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k/m।
तो अगर ये n टाइम्स ऑफ के हो गया तो ओमेगा डैश आ जाएगी अप रूट n टाइम्स ऑफ के, टाइम पीरियड आ जाएगा t बाय रूट n, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी रूट n टाइम्स ऑफ के। क्यों? क्योंकि देखो ओमेगा में डायरेक्ट है, फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट है, टाइम में उल्टा है, इनवर्स है ना। बाकी सब तो सिंपल है, यही आपका कंसेप्ट हो जाता है। कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब ये सवाल बड़ा इजी लगेगा। चलो थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई करके मैंने बोला सब कुछ वही है, मास बदल दिया, मास कर दिया 2 टाइम्स 3 टाइम्स, कुछ मास कर दिया एन, मास कर दिया मैंने कुछ n टाइम्स ऑफ मास। अब बताओ ये वेरिएशन क्या आ जाएंगे? मास का उल्टा रिलेशन होता है, देखो मास का उल्टा रिलेशन करता है। या मैंने बोला मास कर दिया p टाइम्स, n कंफ्यूज हो जाओगे, p टाइम्स कर दिया। ओमेगा डैश में क्या जाएगा? ओमेगा बाय रूट पी नीचे आ जाएगा, टाइम पीरियड रूट पी टाइम्स ऑफ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी में नीचे आता है तो फ्रीक्वेंसी बाय रूट पी हो जाएगा। बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है बेटा ये, ठीक है? अरे बोलो भाई क्लियर है? बोलो भैया, बोलो क्लियर है बच्चों? बताओ आपने टाइम पीरियड नहीं पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछी है बेटा। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि अब आज के बाद इसमें गलती नहीं करना। समझ में आए बच्चों? आंसर क्या होगा इसका? ए। इन लोगों ने भर भर के भी करा होगा, गलत। अभी आया? याद रखना के टाइम्स हुआ है, अगर के तो बस टाइम ही है जो कम हो रहा है, ठीक है? टाइम ही है जो कम हो रहा है, बाकी दोनों चीजें बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नाम भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेम सेम ही चलेगा फ्रीक्वेंसी जैसे, ठीक है? 4 से 84, हा 84 84 बोलते हैं ना। 4 से 84 तक का सफर कैसा लगा बच्चों? सवाल अगला आपके लिए रहा, K1 K2 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्ट आएगा इनवर्स आएगा। वैसा ही एक और सवाल आपके लिए, इस बार टाइम थोड़ा कम दूंगा, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। इस बार टाइम का, इस बार गलती मत करना, बिल्कुल बेसिक है, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है? मैं 1 सेकंड आया, तब तक करो सॉल्व मशरूम। ठंड में बहुत ज्यादा बार वॉशरूम जाना पड़ता है ना। आप बताओ इनवर्स होगा डायरेक्ट होगा? हाँ अंजलि बेटा ऐसी बात नहीं करते सर, अंजलि आज ज्यादा आ रही है सर को बेटा, ऐसा कौन लिखता है? तो बड़ी गंदी बात हो गई, ऐसे लिखना शोभा देता है क्या आपको बच्चों? फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा 2 पाई अंडर रूट m बाय k का ऊपर k बाय m हो जाता है, तो K1 प्लस K2 का रूट के प्रोपोर्शनल आएगी डायरेक्ट। सिंपल सवाल है, ठंड का समय है, मैंने कुछ पहना भी नहीं है, इस बार लोगों ने सही किया कंपेरेटिवली। चलिए देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, चलिए देखिए, सस्पेंडेड एग्जीक्यूट फ्रीक्वेंसी विद f, मास 4 गुना कर दिया, नई फ्रीक्वेंसी बताइए। के नहीं 4 गुना मास करा है, 30 सेकंड फिर से बताइए फटाफट से, बहुत सिंपल सवाल है बेटा।
इसका लेक्चर बड़ा छोटा नहीं है यार, एक ही टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। चलिए जल्दी बताइए, है ना? कोई बात नहीं बेटा। थोड़ा सा बेटा देखो, ऐसा क्या है ना, मैं आपका बड़ा भाई जैसा ही हूँ, थोड़ी सी तमीज आपको रखनी जरूरी है ना बेटा, अंजलि बच्चा, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चिल है, तो टेंशन ना ले, मेरे को कोई बुरा बुरा नहीं लगा, बस तो संभल के रहता रहो, है ना बेटा। An object of mass m is suspended from a spring and it's execute SHM with frequency f। ठीक है, मास 4 टाइम कर दिया। अगेन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का उल्टा। मेरे को कभी याद ही नहीं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, मैं हमेशा टाइम पीरियड का उल्टा करता हूँ, 2 m/k का उल्टा k/m। तो मास नीचे आ रहा है, ये हो गया 4 टाइम्स, 1/√4, 1/2 टाइम्स हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, f/2। एंड बहुत बढ़िया, लोगों ने डी भी लगा दिया f/4 बेटा, क्यों, रूट में है ना, रूट कहां गया, ए मेरा ग्रूट भूल गया, रूट क्या रे, ग्रूट रूट 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 भूलना नहीं है भाई, इतना बेसिक, मतलब एक फॉर्मूले पे गेम खेल रहा हूं, कुछ कर ही नहीं रहा नया। देखो एक और सवाल आपके लिए, बताइए। अब इसमें आंसर ये भाई देखो ध्यान से, अफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट के ही पूछ लिया, बताओ सीरीज है पैरेलल है, आंसर दीजिए। अरे अंजलि ने सॉरी बोल दिया बेटा, लगे उसके पीछे नहीं पड़ना, ठीक है, डोंट बुली एनीबॉडी। मेरे डायरेक्ट अपनी छोटी बहन से बात करके समझा दिया, तुम बीच में ना बोले कोई भी हो, ठीक है। चलिए बताइए बताइए बताइए। कोई बात नहीं अंजलि, मजाक चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस मजाक, मेरे को पता है आपका इंटेंशन क्या था, प्रॉब्लम है लोग जज करते हैं, हम जो इंडियन सोसाइटी में आप रहते हो, यहाँ पे लोग जज करते हैं, आपकी इंटेंशन कैसे भी हो। कई बार ऐसा होता है, मैं भी बहुत सारी जोक वाले रील डाल देता हूँ, लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया ये ऐसा कर रहा, ऐसा कर, बेटा जोक है वो। पर मैंने भी आजकल इसलिए वो चीजें करना कम कर दी है, क्योंकि मुझे समझ में आया, मुझे समझ में आया कि लोग उससे जज करने लग जाते हैं आपको, ठीक है। और आपको अगर पब्लिक स्पेस में काम करना है तो आपको फर्क पड़ता है किस कौन आपको जज करता है, तो कोई तुम्हारे कैरेक्टर पे कुछ ना बोल दे बेटा, इसलिए मैं तुम्हारी ही चिंता करता हूँ। मेरे सामने बोलते हैं ठीक है, थोड़ा संभल के रहना पड़ता है, दैट्स प्रॉब्लम है, अपन ऐसी सोसाइटी में रहते हैं बेटा। लोग आपको जो आप बोलोगे उसे जज करा जाएगा, आपके इंटेंशन से जज नहीं, आपके काम से जज करते हैं आपको। K1 K2 इफेक्टिव क्या होगा बेटा इसका, K1 K2 सीरीज है, डायरेक्ट है, तो फोर्थ आंसर। बताइए बच्चों, क्लियर है, बताइए। बहुत बढ़िया, आज लोगों ने ये भी गलत करे सर। बेटा ये तो 1/k होता है ना, के पूछा है, ये 1/k होता है, 1/k1 + 1/k2, 1/k थोड़ी ना पूछा, के पूछा है। अरे बोलो भाई, क्लियर है, सी क्यों नहीं है, समझ में आया, ये 1/k होता है, के नहीं होता ये, इसलिए वो ऑप्शन भी दिया है ताकि गलत करो, पहले दिया है। हर सवाल में मैं चाहता हूं आपको कंफ्यूज करने वाले सवाल जो है क्लास में करवाऊं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप देखोगे बहुत सारे कर रहे हैं अपन, इसलिए। अब ये वाले डायरेक्ट सवाल हो गए, बहुत सिंपल सवाल हो गए। सबसे पहले देख के बताओ, ये सीरीज है या पैरेलल है, इज इट एस, सब लोग कमेंट करें, एस है या पी है, बताइए बच्चों, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ए आप एस या पी। सर आप पता पता, अरे पढ़ाई कर चल, आप पता पता, सीरीज हटा, ये है पैरेलल, पी फॉर पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है बेटा, जुड़ता है या 1/समथिंग होता है तो जुड़ जाता है, K1 + K2 हो जाएगा, इसमें K की वैल्यू। पूछा क्या है वो देखो, अब अगला टाइम पीरियड पूछा है, क्या होगा फॉर्मूला, 2π√m/k होता है, 2π√, मास क्या दे रखा भैया, वो तो m ही है, k है K1 + K2, ओ माय गॉड, आंसर है, क्लियर है, सवाल इजी है, सवाल टफ नहीं है बेटा। अब ये सर कैसे कहो सर, ओ भाई साहब का देखो, हट फर्जी है, देखो ये दोनों बताओ किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में दिख रहे हैं, और ये है सीरीज में,
तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, K1 और K1 का 2K1, ये सीरीज में रह गया K2। अब K इफेक्टिव कैसे निकालोगे, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इन्होंने 1y वाला दे रखा है, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट है। सॉल्व करें इसको, क्या आ रही है वैल्यू इसकी, सारे ही गलत हो जाएंगे तो, दिस इज ऑल रॉन्ग, सारे गड़बड़ हो रहे हैं। नहीं, 1/k निकाल रखा है इन्होंने, सारे गलत हो गए बेटा, ठीक है। इन्होंने 1/k पूछ रखा है, ठीक है, टोटल ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बोलना चाहिए इसको, द इनवर्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट पूछना चाहिए सवाल में, मतलब 1/k पूछे तो अपन निकाल सकते हैं। 1/k इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 1/2K1 प्लस 1/K2, तो अपन ये आंसर दे देंगे। सवाल में गलती थी ना बेटा, तो आंसर ये हो जाता, या निकाल सकते हैं, सॉरी सॉरी, पावर में -1 है, देखा नहीं मैंने, निकल जाएगा निकल जाएगा, देखो ये सब इसका बाद में करोगे उल्टा, कि इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा निकल के, 1 में 1/2/K1 प्लस 1/K2, इसको उठा के ऊपर लिखोगे तो पावर में -1 लिख सकते हो आप, ये वाला भी हो सकता है, पावर में -1 कर दिया। अच्छा सवाल था बेटा, दिस इज नाइस क्वेश्चन, समझ नहीं आया, देखो फिर से देखते हैं। देखो बेटा, एक ही चीज को सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा, मुझे पता है 1/k को क्या लिखते हैं, 1/K1 प्लस 1/K2 लिख सकते हो आप, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन। सॉल्व क्या करें इसको, एक काम करो, इसको उल्टा कर दो, वरना इसको उल्टा करना है मुझे, लेट्स सी हाउ डू आई डू इट। मुझे इसका निकालना है दो तरीके से, या तो इसे मल्टीप्लाई करके कर लूं मैं, या फिर लेट्स से इस पूरे को, लेट्स से 1 से इस पूरे को डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड बाय 1/k इज 1 डिवाइड बाय 1/K1 प्लस 1/K2, के ऊपर आ जाएगा, ये पावर में 1 है, ऊपर आएगा तो पावर में क्या कहलाएगा, -1 कहलाएगा। तो ये खेला गया है मैथमेटिक्स पे, मैथ्स, किसी को समझ में आया भी, ऊपर से उड़ गया, या एक और तरीका सॉल्व करने का, दोनों साइड पावर चढ़ा दो, पावर -1 पावर -1, तो -1 पावर उल्टा के क्या हो जाएगा, यहां पावर 1 रह जाएगा। क्या समझ में आया बेटा, बताओ किस तरीके से समझ, थोड़ा टफ है बेटा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मैथ्स की चाहिए, हल्का सा मैथमेटिक्स है। मैं आपको फर्स्ट डे से बोलते आ रहा हूं बेटा, एसएचएम भर भर के मैथ्स देता है, इतना ट्रॉमा वो नहीं दे पाएगी, इतना एसएचएम में मैथ्स दे पाता है बेटा, याद रखो भाई, साफ आठ शटाक, कुछ ना करा गया भाई, सिंपल सा है, सिंपल सा गेम है, इजीली हो जाना चाहिए। लेट्स सी कितनों को समझ में आया, ये कैसे हुआ, कुछ ना करा, दोनों के पावर -1 कर दिया बस बेटा, माइनस पावर रेसिप्रोकल होता है, बता बता के मैं थक चुका हूं बेटा, खत्म होने वाला है 10 दिन, 10 दिन नहीं बचे साथ में, तुम बोल भाई बंदर। सेम सवाल यहाँ पर है, अब ये होमवर्क कर लेना बेटा, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी पूछा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे k/2 हो जाएगी, तो यहाँ 1/√2, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी करूंगा 2k, और 2k के अपॉन में 2k प्लस k हो जाएगा, 2k/3 हो जाएगी, हो जाएगा √2 और √2k/3 समथिंग हो जाएगा, जब निकालोगे तो 1/1 से √3:1 टाइप कुछ आ रहा है, तो आराम से सॉल्व कर लेना, होमवर्क करना घर पे।
थोड़ा सा आगे करते हैं सवाल को। बच्चे सवाल देख रहा हूं पहले मैं। वॉच में बताओ एनर्जी स्टोर कैसे होगी? स्प्रिंग वॉच, तो कुछ स्प्रिंग है, बाहर में जाए, स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर कैसे होती है बताओ, जल्दी बताइए बेटा। स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? बहुत बढ़िया, बताइए ABCD। फर्जी सवाल आते हैं आते तो। पड़ा पड़ा पा 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 पा। बोल भाई, स्प्रिंग में कौन से में एनर्जी स्टोर होती है बता। ये आपके जैसा है, इसे कुछ नहीं आता। बताइए कैसे स्टोर होगी एनर्जी स्प्रिंग में? पोटेंशियल एनर्जी, खत्म बात। एनर्जी स्टोर करने का एक ही तरीका है दुनिया में, पोटेंशियल एनर्जी। बाकी फिर और भी होता है ऐसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल, और वो भी एट द एंड पोटेंशियल ही होता है एक तरीके से। सारी एनर्जी जो स्टोर होती है स्प्रिंग में कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा आगे देखेंगे। अब वही सवाल बार 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 आएंगे। टाइम पीरियड ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग इज T। स्प्रिंग के कर दिए 4 हिस्से और उनमें से एक से सस्पेंड कर दिया, देन द न्यू टाइम पीरियड विल बी, तो 4K हो गया। ये 2π√m/k होता है। करना घर पे होमवर्क, सिंपल सवाल है बेटा। तो वह 4 हिस्से करे और उससे एक से जोड़ दिया। अच्छा, सवाल को इंटरेस्टिंग कब कर दे सकता था बेटा? इक्वल पार्ट्स एंड मास सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द पार्ट्स, नहीं फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पार्ट्स इन पैरेलल। तो अब K इफेक्टिव हो जाता है 4 का स्क्वायर 16K जो अपन ने निकाला था। अब आंसर आ जाता है T/4। तो 2 होमवर्क सवाल है बेटा। अगेन वही कंसेप्ट पे जो थोड़ी देर पहले अपन ने करा था बेटा, ये वाला कंसेप्ट अगर आपको याद हो तो। इस कंसेप्ट पे गेम है पूरा। कहां गया ये कंसेप्ट पे बेटा? ठीक है, क्या हो जाता है अगर मैंने सिर्फ हिस्सा करा, हिस्से कर ले तो ये सारे हिस्से NK के हो जाते हैं, पर हिस्से करके पैरेलल में अगर जोड़ दिए तो वो N² के हो जाता है। इसी कंसेप्ट के ऊपर सवाल बन जाते हैं बेटा, कुछ नहीं। 2 3 4 5 कर दो। तो याद रखना, हिस्से करके एक हिस्सा लगाया है या सारे पैरेलल में जोड़ के लगाए। चलो एक सॉल्व करते हैं। किसका आंसर था? इसका आंसर था ये। कौन सा क्वेश्चन था बेटा ये वाला? 2 पोटेंशियल था। बहुत बढ़िया, लेट्स गो फॉर 1 मिनट। चलो दिखाने में टाइम चला गया थोड़ा सा। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। नो हिंट्स, नो हिंट्स। सोचो जरा, या पढ़ दे। टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K and 2K। ओके, कनेक्ट टू अ मासून, ये पैरेलल में है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास ms, ये जरा हमें समझ में आया? मुझे आया। देखे K इफेक्टिव हो जाता है K + 2K हो जाएगा 3K। वाओ, फ्रीक्वेंसी होती है 1/में टाइम, मतलब 1/2π√m/k का उल्टा K/m। इफेक्टिव आएगा 1/2π√3K/m। ये सवाल में दिया है √p/2π। कंपेयर, लेट्स डू कंपैरिजन, कंपेयर। रूट में क्या है यहाँ पे? 2/2π हट गया, ये आ जाएगा 3K/m। पम परापम। बहुत बढ़िया। 2 जिसका आया उसने K और K कर दिया होगा 2K, है ना?
अरे बोलो भैया, आया समझ में भैया? कि तुम्हें सवाल समझ में आया या नहीं आया? मुंडे मकड़ू दूंगा। बताइए, सिंपल सिंपल सवाल है। टड़ाक टड़ाक टक टा टा टा। बोलो बोलो बोलो। ये लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सवाल। सेम सवाल है, मास कर दिया है 4 टाइम्स। ठीक है, नया टाइम पीरियड पूछा है। चलिए, अब बात करें सैटेलाइट की। आखिर के 3-4 पेज है, चैप्टर पूरा, मतलब चैप्टर का टॉपिक पूरा खत्म होने वाला है। ध्यान से देखना बेटा, ये चीज ध्यान से देखना, गौर से देखिए इधर, गौर फरमा के देखिए इधर, ध्यान से देखना बेटा। प्रॉब्लम क्या होती है सैटेलाइट में? तू बबलू बंदर, ऐसा तूने मेहनत करा, भयंकर फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहा है, लेक्चर आए छोड़ देता है, मैथ्स रिवाइज नहीं करता है, कुछ भी नहीं। तुझे एक दिन मेरे से मिल गया, बोला सर मेरे को कुछ फिजिक्स नहीं आता। मैंने तेरे को बोला बेटा तूने क्या पढ़ाई करी? बोला नहीं। रिवीजन करा? नहीं। लेक्चर अटेंड करे? नहीं। मैथ्स की प्रैक्टिस करी? नहीं। तूने कुछ करा? नहीं। मेरे को गुस्सा आया, मैंने ऐसे तेरे को पकड़ा और धट्टे ठक लात मार दी। तू चला गया स्पेस में, तू स्पेस स्टेशन पहुंच गया, सुनीता विलियम्स के साथ वहां बैठ के चिल कर रहेगा। वहां तूने देखा तू अपना घड़ी लेकर गया, पेंडुलम वाली। पेंडुलम वाली घड़ी की प्रॉब्लम क्या है? उसमें ग्रेविटी चाहिए होता है, क्योंकि घड़ी यहां यहीं रह यहां यहीं रह जाएगी। स्पेस में है ही नहीं है, तो स्पेस में पेंडुलम की घड़ी तो फेल हो गई, पेंडुलम की घड़ी तो फेल हो जाती है। क्योंकि पेंडुलम की घड़ी को अरे बोलो, समझ रहे बात को? पेंडुलम को घड़ी को क्या चाहिए होता है भैया? ग्रेविटी। ऐसी घड़ी बताओ जो कोई फोर्स लगे ना लगे अपना चल जाती है। अभी स्टार्टिंग में पढ़ा अपन ने, कोई फर्क ना पड़ता है इसको। कहां होती है वो घड़ी बताइए? स्प्रिंग की घड़ी। तो अगर तुमने स्प्रिंग से घड़ी बना दी, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कहीं भी रहो, ऐसा रहो ऐसा रहो, कोई ग्रेविटी हो ना हो, कोई फर्क ना पड़ता स्प्रिंग की घड़ियों को। तो भैया अब चलेगी स्प्रिंग, हवा में होती है स्प्रिंग वॉच। समझ में आया? अरे बोलो भाई, बात समझ में आया? तू तेरी पेंडुलम की घड़ी तेरे को फेंकनी पड़ेगी, विलियम्स जी की कौन सी घड़ी रहेगी वहां पे बेटा? स्प्रिंग की घड़ी रहेगी। बात समझ में आई बेटा? कंसेप्ट है ये, दिलबर क्वेश्चन है, डायरेक्ट सवाल बन सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है। दिल थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, दिलबर दिलबर। तो स्टेटमेंट याद रखना बेटा, इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑब्जेक्ट यूजेस स्प्रिंग वॉच। याद रखना इसको, दिलबर पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नहीं तो पेंडुलम काम नहीं करेगा, डिजिटल घड़ी ले जाऊंगा। बहुत सही बेटा, वो भी सही है। देखिए, ऑन लोडिंग अ स्प्रिंग विद बॉब इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वर्टिकल प्लेन में टी है। ऐसे वो कर रहा है, टी में ऑसिलेट। अब इसको वन एंड, इफ दिस इज स्प्रिंग पेंडुलम, वन एंड टू द फ्रिक्शनलेस टेबल, हॉरिजॉन्टल में ऑसिलेट करेगा, टाइम पीरियड टी ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आपको समझा चुका हूं मैं। ऐसे करो टाइम ए बदल जाएगा, सॉरी ए वही, मील पोजीशन बदल जाती है, टाइम पीरियड वही रहता है, ओमेगा वही रहता है, फ्रीक्वेंसी वही रहती है, बस के यहां की है कि यहां होने लगा, यहां की है कि यहां होने लगता है। मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूँ, ग्रेविटी आ गई ऐसे होने लग गया, ग्रेविटी चल गई ऐसे होने लग गया, तो और फोर्स लगा दिया ऐसे होने लग गया, टेढ़ा कर दिया ऐसे होने लग गया। कुछ भी कर लो, कांस्टेंट फोर्स लगा लो, होगा ऐसा ही। कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, बस मीन पोजीशन बदल रही है, हो वही रहा है, मीन पोजीशन बदल रही है, हो वही रहा है, टाइम पीरियड वही रहेगा। कांस्टेंट फोर्स का स्प्रिंग मास सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम पीरियड के ऊपर फर्क क्या पड़ता है? फिर सर इन दोनों में फर्क क्या है? क्या डिफरेंस क्रिएट होगा इन दोनों में? बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस क्रिएट होगा बताइए? टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सब वही रही, फर्क क्या आएगा?
क्या फर्क हो जाता है बताइए, क्या फर्क पड़ता है बताइए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या फर्क पड़ेगा? यस, एमपी मध्य प्रदेश बदल जाएगा। वेरी गुड, एमपी बदल जाएगा, मीन पोजीशन बदल जाएगी। शाबाश, टी वही रहेगा। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत सारे तरीके के कांस्टेंट फोर्स हो सकते हैं। जैसे यहां पे एम जे लगा दिया, टाइम पीरियड वही रहेगा, वी स्पीड्स में कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन ए कर दिया तो एम जी के साथ में एक सूडो फोर्स एम ए भी लग जाता है, टाइम पीरियड फिर भी टी ही रहेगा। एम जी के साथ में सूडो फोर्स ऊपर एम ए लग जाएगा, टाइम पीरियड टी ही रहेगा। इधर वी ले जाओ, टाइम पीरियड टी ही रहेगा। इधर ए ले जाओ, पीछे एम आ लग जाए, कांस्टेंट फोर्स, टाइम पीरियड टी ही रहेगा। कांस्टेंट फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। चार्ज डाल दिया बेटा, चार्ज, चार्ज जब 12th क्लास से पढ़ोगे बेटा, चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखते हैं तो उसका भी एक फोर्स निकल कर आता है। ये 12th क्लास का पार्ट है। तो यहां एम जी के साथ में एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैट्स का फोर्स बोलो आप इसको, ये भी लगता है। टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता, टी का टी ही रहता है। यहां भी चार्ज क्यू, ऐसा कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज लगा तो टाइम पीरियड टी 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 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा का पूरा पानी में डुबो दिया, पूरा फुल सबमर्ज का, कैसे फुल सबमर्ज, फुल्ली सबमर्ज, कुछ भी कर दो फुल। ऊपर बॉयंसी लगेगा, बॉयंसी पूरा सबमर्ज है, बॉयंसी कितना लगता है, फोर्स ऑफ बॉयंसी, वो फोर्स कितना लगा, बुआ जी कितना फोर्स लगाएगी, वी रो जी, वी पूरा डूबा हुआ है, रो जी सब कांस्टेंट है, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब मैं मतलब बेसिकली 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 वही बात फिर से लिखूंगा, कांस्टेंट फोर्स का हैज नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। जितने समझना है समझ लीजिए भैया, फर्क नहीं पड़ता हमको। समझ में बात आई? अरे बोलो भाई, क्लियर है बात? बोलो भाई, क्लियर है बात? नो इफेक्ट पड़ेगा किसका, स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड में। सबको समझ में आई बात? इजी है, एकदम आसान कंसेप्ट बेटा। पर कोई चीज में फर्क पड़ेगा, एक चीज बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, क्या बदल जाएगी? जैसे कि एक चीज बदल जाएगी, जैसे कि अगर ये नॉर्मल पड़ा हुआ है, तो एसएचएम ऐसे ऐसे हो रहा है, अगर आपने कुछ एक्सेलरेशन ये मार दिया तो ये ऐसे पीछे तरफ आ जाएगा, अब एसएचएम ऐसे ऐसे हो जाएगा। फर्क क्या पड़ जाएगा? मीन पोजीशन का। समझ में आया? हो, टाइम पीरियड वही रहेगा, एमपी बदल जाता है भैया, चेंज हो जाता है। टाइम पीरियड, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी सेम। अब एक लफड़ा होता है इसमें, वो है आर्किमिडीज की स्प्रिंग। लास्ट कंसेप्ट, आर्किमिडीज की स्प्रिंग। आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, उसकी स्प्रिंग बना डाली। देखो बेटा, अगर फुल्ली सबमर्ज है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फुल सबमर्ज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ये रो है, ये ए है, फुल्ली सबमर्ज है तो टाइम पीरियड टी ही रहता है, नो चेंज। फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या है, कांस्टेंट है। फर्क है इन सब में, ये अलग हो गया।
ये क्या केस है? पार्शियली सबमर्ज, पार्शियली सबमर्ज। अब प्रॉब्लम आ गई, यहां फुल नहीं है, पार्शियल सबमर्ज है। समझो जैसे कि मैंने बोला, लेट से मैं आपको समझाता हूं, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है बेटा, कि देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें टफ नहीं होता। कि जैसे कि लेट से मैंने ले ली ये वाली, आपको दिख रही होगी बॉल, अगर इसको मैं पूरा का पूरा डुबो दूं इसके अंदर, ग्लास के अंदर पूरा डुबो दूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम, इट्स ओके। आधा जुड़ा तो देखो अंदर ऊपर नीचे होती है, देखा है आपको ऊपर नीचे होते हुए, ऊपर नीचे अब इसमें तो नहीं दिखेगा ढंग से, पर ऐसे ढंग से देखो, हल्का सा ऊपर नीचे होते हुए दिखेगा, सिस्टम दिखा हल्का सा, देखो हल्का सा दिखेगा, हल्का सा, पूरा नहीं दिखेगा, हल्का सा दिखेगा। देखो फिर से देखो, पार्शियली सबमर्ज करा, ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, हल्का हल्का दिख रहा है। अरे बोलो समझ में आई बच्चों बात? ये बिकॉज फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो बॉयंसी का फोर्स क्या, लेट से एक्स है सबमर्ज्ड, ऐसा कुछ है, बताओ ये एक्स अगर डिस्टेंस सबमर्ज्ड है, इसका एरिया अगर ए है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? ए इंटू एक्स। फोर्स ऑफ बॉयंसी, बुआ जी का फोर्स क्या लगता है? वी वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू रो जी, यही लगता है। हाँ सर यही लगता है। सबमर्ज कितना है? ए एक्स रो जी, ए रो जी एक्स। अगर इफ अज्यूम करें दिस इज अ स्प्रिंग, अज्यूम इट इज लाइक अ स्प्रिंग, के एक्स, कंपेयर करें तो रो ए जी और के बराबर आ जाएंगे। देखो रो ए जी कॉन्स्टेंट है के जैसा, इसका मतलब है पार्शियल सबमर्ज केस में, पार्शियल सबमर्ज, सबमर्ज जब भी होगा पूरा नहीं, तो इज लाइक अ स्प्रिंग, इज लाइक अ स्प्रिंग विद के ऑफ रो ए जी। ये हमेशा ऑलवेज पैरेलल टू अदर स्प्रिंग्स। अगर और किसी स्प्रिंग के साथ जोड़ा है तो आपसे याद रखना बेटा, जो भी अपना अपना जब कभी भी, जब कभी भी, जब कभी भी पार्शियली सबमर्ज होगा, देखो फुल सबमर्ज में तो वही कोई डिफरेंस नहीं, फुल सबमर्ज, पार्शियल सबमर्ज में या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। देखो सबमर्ज कर दिया, सबमर्ज करके साथ में ऊपर स्प्रिंग डाल दी, ऊपर भी स्प्रिंग डाल दी, नीचे भी स्प्रिंग डाल दी, और K1 K2 की, और सबमर्ज कर दिया। ठीक है, अलग अलग केसेस हो सकते हैं। ठीक है, और भैया देखो ध्यान दो, ध्यान देखना, देखो ध्यान से देखो बेटा, अब अलग अलग केसेस को डील करते हैं। आर्किमिडीज स्प्रिंग मतलब मैंने मन से टॉपिक बना दिया बेटा, स्प्रिंग पार्शियल सबमर्ज एंड फुल्ली सबमर्ज केस में, कि अगर भैया, तो इस स्प्रिंग को बोलते हैं आर्किमिडीज की स्प्रिंग। मैंने बनाया है कंसेप्ट आर्किमिडीज को मैंने बहुत श्रद्धांजलि देते हुए उनके रिस्पेक्ट में आई हैव मेड दिस कंसेप्ट, आर्किमिडीज के नाम पे कंसेप्ट बनाया है। अपने नाम पे तो बहुत बनाते हैं, मैंने आर्किमिडीज के लिए उनके मरने के कई सालों बाद एक नया फॉर्मूला बनाया है आर्किमिडीज के लिए, कि जब भी आज के बाद तुम्हें ऐसा दिखेगा पार्शियल सबमर्ज, पार्शियल सबमर्ज, तुम इसको डायरेक्टली क्या कर दोगे, ऐसा मान लोगे कि यार यहां पे एक स्प्रिंग लगी हुई है जिसका के जो है वो रोएजी है, राग है, राग आर्किमिड, इसे बोलेंगे आर्किमेडिक स्प्रिंग। फुल सबमर्ज में नहीं लगता, पार्शियल सबमर्ज में क्या बोलते हैं बेटा, इसको आर्किमिडीज स्प्रिंग बोलते हैं। आर्किमिडीज के दुख में बड़ा ईमानदार आदमी था, मैंने राग गा दी
आर्किमिडीज के दुख में एक राग गादी, इस कंसेप्ट को बोला आर्किमिडीज स्प्रिंग। भैया क्लियर है? नॉट डन, ये है डन, ये है, इतना लिखना है बस। इससे इसको बना दो, खत्म, काम आसान हो जाएगा। ये हमेशा पैरेलल में जुड़ेगी, हमेशा किस में जुड़ेगी बेटा? पैरेलल में। जैसे लेट से मैंने बोला पार्शियल सबमर्ज है और साथ में एक स्प्रिंग भी दे दी K1 की, कोई मतलब सिंपल कंसेप्ट आपको समझाया। अगर पानी हटाना है, आप पानी को हटा सकते हो, क्या करो? पैरेलल में आर्किमिडीज की स्प्रिंग लगा दो, खत्म। ये क्या आर्किमिडीज है, कि इफेक्टिव क्या आ जाएगा निकल के बेटा? इसका K1 प्लस राग रोए जी। ठीक है भैया। अगर आपने बोला पानी में है, नीचे लगा है K1, ऊपर भी है K2, पानी से बाहर निकाल दो, पार्शियली सबमर्ज। नीचे तो क्या लगा था बेटा? K1, ऊपर लगा है K2, पानी हटाया, आर्किमिडीज लिया है, आर्किमिडीज की स्प्रिंग लग गई। ये इफेक्टिव क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2 प्लस के आर्किमिडीज का राग रोए जी। दैट्स इट, ये कंसेप्ट है आर्किमिडीज का। अरे बोलो भाई, समझ में आया बात? किसको 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 क्लियर हो गया? आया बेटा? अरे प्रोफेसर नहीं प्रोफेसर भैया लिखिए, ध्यान से देखो, कंसेप्ट समझ में आया बेटा? आपको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है, अलग अलग केसेस कुछ नहीं। पानी में फुल सबमर्ज मत लगा देना, मार खाओगे। फुल सबमर्ज में नहीं लगाना, ठीक है? कि अगर पार्शियल सबमर्ज है, पार्शियल सबमर्ज है तब ही लगता है भैया। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? कभी जीवन में दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। तो हमने इस कंसेप्ट को नाम दिया आर्किमिडीज की इज्जत में आर्किमिडीज स्प्रिंग बोलने लग गए इसको। ठीक है? कंसेप्ट ही अपने निपटा दिया पूरा। दिस वाज पार्शियली सबमर्ज का एसएचएम। अलग कंसेप्ट है, लोग डिटेल में पढ़ते हैं पूरा, हट कुछ अलग नहीं करना पड़ा। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर कुछ अलग नहीं करना पड़ता। ठीक है बेटा? दिस वाज द फर्स्ट टाइम एसएचएम। समझ में आई बच्चों बात? सेकेंड टाइम एसएचएम जो होता है, सेकेंड टाइम वो होता है पेंडुलम बॉब। पेंडुलम मास या पेंडुलम बॉब, इसमें कांस्टेंट फोर्स हैज अफेक्ट, फोर्स हैज अफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। ऐसा होता है ये, टुचुक 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 टुचुक, ऐसा होता है ये। यहां फर्क पड़ता है कांस्टेंट फोर्स का। स्प्रिंग मास जैसे सिस्टम जैसे नहीं होता बेटा, कि फर्क नहीं पड़ेगा। यहां फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। अरे बोलो भाई, क्लियर है? यहां बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत 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 ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है भैया। आया समझ में? इसमें फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। समझते हैं क्या फर्क पड़ता है? समझते हैं बेटा। खत्म हो गया लेक्चर, बस 2 मिनट और लूंगा, कल पढ़ेंगे अपन इसको डेप्थ पे, क्योंकि ये भी पूरा 1 घंटे का टॉपिक है। छोटा मोटा टॉपिक है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अपन सिर्फ हल्का सा समझ रहे, इंट्रो ले रहे ताकि कल अच्छे से रिवाइज कर पाए। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, ये लेंथ होती है इसकी, और ये जी है। जी लगता है नीचे ग्रेविटी। यहां ग्रेविटी पे फर्क पड़ गया तो ग्रेविटी फर्क, यहां फर्क पड़ जाएगा। जैसे देखो, अगर लिफ्ट में गया ऊपर नीचे एक्सेलरेशन से, तो जी इफेक्टिव अपन ने पढ़ा है, जी प्लस माइनस ए हो जाता है। सारा फर्क पड़ेगा, अपन कल सीखेंगे। पानी में डाल दोगे वहां अलग फर्क पड़ेगा, हर जगह इस पे फर्क पड़ने लग जाएगा। बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं बेटा। ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सर ये कहां से आता है? देखो ध्यान से बेटा, ये निकल करता है बेटा यहां से, समझना कि थोड़ा सा रोटेशनल मोशन है। देखना ध्यान से बेटा,
देखो बेटा, अरे दो दो, जब ये यहां पर है थीटा एंगल पे, ध्यान से देखना बेटा, तब क्या क्या फोर्स लग रहे हैं इस पे। इधर लगे, नीचे mg है, कंपोनेंट कर लो, इधर लगेगा mg का साइन थीटा, इस तरफ लगता है mg का कॉस थीटा, इधर लगता है टेंशन। ये दोनों तो बैलेंस आउट कर देते हैं। वापस की तरफ एसएचएम कौन कराता है? mg का साइन थीटा कराता है। ठीक है, यहां लिखेंगे बेटा, टॉर्क बराबर क्या होता है? आई अल्फा। टॉर्क बराबर आई अल्फा। टॉर्क क्या होगा बेटा? आर क्रॉस एफ बराबर आई अल्फा, एल क्रॉस एम जी का साइन थीटा बराबर आई अल्फा। अल्फा बराबर क्या जाएगा? एम जी एल साइन थीटा बाय आई। जरा देखें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा? एम एल स्क्वायर। देखो यहां से एल डिस्टेंस है, मास एम है, घूम रहा है इसके अबाउट, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर या एम एल स्क्वायर हो जाएगी इसमें, साइन थीटा। एम एम एल एल काटो, अल्फा बराबर जी बाय एल टाइम्स ऑफ साइन थीटा। अल्फा को लिख सकते हैं जी बाय एल टाइम्स ऑफ थीटा। ये कैसे लिखा? फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा बराबर थीटा होता है। छोटे से बेसिक मैथ्स। सर अब क्या होगा? देखो बेटा, अब फिर से देखना, एक बार फिर से देखो इसको, जो पढ़ने कर रहा अभी भूल जाओगे वरना। देखो बेटा, यहां पर जब ये ऐसा है थीटा एंगल पर, जो फोर्स नीचे धक्का दे रहा है क्या दे रहा है? एमजी का साइन थीटा दे रहा है, या एमजी थीटा बोल सकते हो उसको, क्योंकि स्मॉल है। ज्यादा बड़े के लिए फिर एसएचएम नहीं होता बेटा, सिर्फ स्मॉल थीटा पे होता है एसएचएम। ठीक है, एमजी साइन थीटा है। ठीक है भैया, होने दो। अब ध्यान से देखना बेटा, टॉर्क और उसका जो आई है, ये टॉर्क हो गया आपका, सॉरी ये फोर्स हो गया। टॉर्क हो जाएगा इसका आर क्रॉस एफ, ये लेंथ है एल, एम जी एल थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है। टॉर्क बराबर आई अल्फा रख दो, एम जी एल थीटा बराबर एम एल स्क्वायर अल्फा। अल्फा आ जाए, एम एम एल एल कटेगा, अल्फा आ जाएगा जी बाय एल टाइम्स ऑफ थीटा। आप समझना बेटा, जैसे एसएचएम होते हैं टू टाइप्स के, एक होता है लीनियर एसएचएम, एक होता है एंगुलर एसएचएम। लीनियर में बोलते थे ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहां पे एंगुलर में क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम है, सेम टू सेम, सेम टू सेम। बस यहां पे एक्सेलरेशन था और यहां डिस्प्लेसमेंट था। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता था। सेम है एंगुलर, और कुछ अलग नहीं है। इससे बस क्या हो जाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। सेम टू सेम है बेटा, बस वहां ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स था, या अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर थीटा हो गया। माइनस अपन ने लगाया नहीं, ऐसे माइनस आना चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि अपोजिट साइड है। ये ऊपर गया, थीटा इस तरफ ऊपर गया है, तो ये नीचे खींच रहा है। यहां पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी क्या? कंपेयर करो, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट जी बाय एल, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये आपका होता है एंगुलर एसएचएम। यहां से निकल कर आता है ये पूरा का पूरा। ये डेरिवेशन स्कूल में आता है, डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल। कल फिर से करेंगे बेटा, शॉर्ट बता दिया, यहां से कल बात आगे करेंगे बहुत ज्यादा। एक बार शॉर्ट बताया कैसे होता है, ठीक है।
इतना सा बस करना है इस डेरिवेशन में, ठीक है बेटा। सेम सेम है जैसे लीनियर था ना, बस यहाँ पे एंगुलर में क्या हो गया, ए का अल्फा एक्स का थीटा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बस इतना ही आज पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। कल थोड़ा सा स्कोर आगे लेके जाएंगे अपन चीजों को, कल पूरे लेक्चर में यही बातें होगी, ठीक है। समझ में आया बेटा, बोलो भाई। अरे तो बताओ, क्लियर है। चलिए, होमवर्क यू कैन डू, अब आपसे सब बन जाएंगे। यू कैन डू द फुल मॉड्यूल एसएचएम की कर सकते हो आप, पेंडुलम वाले क्वेश्चन करके ना, एसएचएम एक्सरसाइज 1 एक्सेप्ट पेंडुलम, मत करना पेंडुलम, कि बाकी सब कर लेना, बाकी सब बन जाएंगे आपसे, ठीक है। हाँ बेटा, इसको नोट कर लेना, क्लास के बाद में भी नोट कर लेना भले से, ये डेरिवेशन स्कूल में आता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा चैप्टर था, एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए। स्प्रिंग मास पे कांस्टेंट टाइम का, कांस्टेंट फोर्स का फर्क नहीं पड़ता टाइम पीरियड पे, पर पेंडुलम में फर्क पड़ जाता है, याद रखना, ठीक है। स्प्रिंग हो रही है, चंग चना चंग चना का धन 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 धन, स्प्रिंग कोई फर्क, पेंडुलम में टिंग 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 फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, खींच लिया फर्क पड़ गया, टाइम पीरियड स्लो हो गया। देखो ना नॉर्मल, आप करो पेंडुलम में ऐसा कर रहे हो, उसको खींच के करो, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, धीरे हो गया, धीरे हो गया, पेंडुलम में फर्क पड़ता है। दैट इज थैंक यू। लीडर बोर्ड देख ले फटाफट से, क्या है लीडर, मजा आया भैया। विदिशा, छावी, सार्थक, आलोक, नवदीप, श्रेया, अरुणा, मान्या, अमया, जलेंद्र जलेंद्र जैलेंद्र जैलेंद्र, जो भी नाम है बेटा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे, हम पेन छोड़ेंगे, उसके बाद नीट को फोड़ेंगे। तैयार हो भैया, दमदार। कल के लेक्चर भी लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, कल का थोड़ा सा अगर कम पड़ गया 5-10 मिनट का तो अपन लेंदी खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। परसों आपकी शायद छुट्टी रहेगी, ठीक है। मेरे को कोई और टीचर या तो क्लास लेगा आपकी, क्योंकि चैप्टर कल खत्म हो जाएगा बेटा। नया चैप्टर या तो मैं रिकॉर्डेड दूंगा फर्स्ट लेक्चर, वे आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो बता देना, नहीं तो बेटर क्या रहेगा कि किसी और को क्लास लेके नेक्स्ट वीक में ले लूंगा। लास्ट चैप्टर है वेव्स अपना, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय, लव यू सो मच, मिलते हैं, गुड नाइट।